व्यंजन में, खाने में सुख है, सोने में सुख है, चलने फिरने घूमने टहलने में सुख है, पैसा में, दुकान में, प्रतिष्ठा में, रुपया में सुख है। लेकिन भगवान के मंदिर में, भगवान की कथा में सुख नहीं है। भगवान की कथा में, भगवान के भजन में, भगवान के लिए रोने में, भगवान के मंदिर जाने में, प्रभु को मन में बसाने में सुख नहीं है। ये आनंद देने वाला विषय है। मीराबाई को क्या मिला? सुख मिला कि आनंद मिला? बोलो, क्या मिला? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना। मीरा क्या कहती है? मेरे तो गिरधर गोपाल हैं। और गिरधर का नाम क्या है? नंद के आनंद भयो, तो नंद के भयो ही का आनंद भयो। और आनंद भयो तो मीराबाई कह रही है गिरधर गोपाल। तो गिरधर गोपाल नाम तो बाद में पढ़ो, पहले तो आपको नाम आनंद पढ़ो। पहले तो नाम का पढ़ो आनंद। तो मीराबाई क्या चाह रही है? आनंद, नंद के। हाँ, इसलिए मीरा आनंद में है और आप लोग सुख में है। सुख से है नहीं, संत लोग सुख में नहीं है, संत लोग आनंद में। इसलिए विवेकानंद का नाम क्या है? आनंद है। विवेकानंद जो अपने विवेक के कारण, जो अपनी बुद्धि के कारण, जो अपने संस्कारों के कारण सदा आनंद में रहे, वही तो विवेकानंद है। विवेकानंद, विवेक आनंद, जिसका विवेक है, बुद्धिमान है, वो आनंद में है, वही विवेकानंद है। क्यों मैया, क्या बोलती तू? आनंद में हो भाई? आप किस में हो? तो आज से कहां रहोगे? कहां भैया, कैसे हो? आनंद में। हे प्रभु, सदा ये आनंद बना रहे और आनंद बना ही रहेगा, क्योंकि आनंद का उल्टा कुछ नहीं है। भाई, गेहूं को पीसोगे तो आटा बनेगा, आटा को पीसोगे तो मैदा बनेगा। अब मैदा को पीसोगे तो क्या बनेगा? हाँ, मैदा का क्या बिगड़ेगा? तो सुख से दुख आएगा, दुख से सुख आएगा। इसलिए सुख दुख नहीं, आनंद से पीस के क्या बनाओगे? आनंद को आनंद में पाओगे, इसलिए आनंद। ठीक है। तो आज से आपसे कोई पूछे कैसे हो? आनंद में। और सदा आपका आनंद बना रहे। जैसे हमारे यहां भक्तों की कहानियां, कथाएं आप सुनते हैं। राजस्थान की एक अच्छी भक्त हुई हैं, कर्मा बाई। कौन सी बाई? कर्मा बाई। वो, उनके पिताजी बड़े उपासक थे भगवान के, श्री कृष्ण के। एक दिन उनके बाबूजी बाहर गए कामधाम के लिए, तो कहा बेटी तुम पूजा करियो। तो वो पूजा करवे लग गई। वो भी बना के ले आई, नहवा धुला के भगवान को बिठाया। खवाने की बारी आई तो खींचड़ो बना के ले आई। भैया, खींचड़ो जानो आप? क्या होता? ऐसा सा होता है। हाँ? मूंग की दाल होती है खींचड़े में, और बढ़िया घी डलता है, देसी घी, है ना? हाँ, वो गुड़ भी डलता है। हाँ, गुड़ का बूरा, मीठा। राजस्थान में खूब प्रचलन रहता है इसका। आज भी लोग, पुराने लोग खूब चाव से खाते हैं खींचड़ो। हाँ या ना? तो वो खींचड़ो बना के ले आई बेचारी, और भगवान को खींचड़ो का भोग लगाया। अच्छा, राजस्थान में और क्या खाते हैं जानते हैं? क्या खाते हैं? दाल बाटी चूरमा। एक चीज और खाते हैं, इसलिए वहां के भक्त कहते हैं बाजरे की रोटी खा ले श्याम,
चूरमा ने भूल जावे गो, बाजरे की रोटी खा ले श्याम, चूरमा ने भूल जावे गो। भूल जाएगो चूरमा, लाला तू खाए तो सही बाजरे की रोटी। बाजरे की रोटी खाई आप लोगों ने? हाँ? बाजरे की रोटी भी मस्त, और कर्माबाई बना के ले आई खींचड़ो, खाओ। भगवान ही खाए तो बार बार थाली भर के लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीमो हमारा शाम धड़ी, जिमावे बेटी जाट की, थाली भर के लाई रे खींचड़ो। करड़ी करड़ी बोलती
जद मैं भी जीऊं, तू जी में जद मैं भी जीऊं, मानो न कोई लाट की, तू जी में जद मैं भी जीऊं, मानो न कोई लाट की, जीवो हमारा शाम घड़ी जिवावे बेदी जाट, जीवो हमारा शाम घड़ी जिवावे बेदी जाट की। दो बेर लगायो जी, बावलियों की ओट बैठ के शाम खींचड़ो खायो जी, बावलियों की ओट बैठ के शाम खींचड़ो खायो जी, भोला भाला भक्ता के मन, भोला भाला भक्ता के मन, सवलियां कैया आट की, जीमो हमारा शाम घड़ी जिवावे बेटी जाट की, ओ जीवो हमारा शाम घड़ी जिवावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई रे खींचड़ो ऊपर की के बाट की, जीमो हमारा शाम घड़ी जिवावे बेटी जाट की, जीवो हमारा शाम घड़ी जिवावे बेटी जाट की, अरे जीमो हमारा शाम घड़ी जिवावे बेटी जाट की, जीवो हमारा शाम घड़ी जिवावे बेटी जाट की, ओ जीवो हमारा शाम घड़ी जिवावे बेटी जाट की। भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सांवरियो घर आवे गो, भक्ति भाव से पूर्ण हो कर हरख हरख गुण गावे गो, साचो प्रेम प्रभु से हो तो मूरत बोले काठ की, जीमो हमारा श्याम धड़ी जिमावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई रे खींचड़ो ऊपर घी की बाट की, जीमो हमारा श्याम धड़ी जिमावे बेटी जाट की। कर्माबाई ने भोग लगाया, भगवान ने प्रसाद ग्रहण किया। जब बाबूजी आए तो बताया कि भगवान ने खाया, उन्हें विश्वास नहीं हुआ। कर्माबाई ने तब अपने पिताजी को भगवान का दर्शन कराया और कर्माबाई जगन्नाथ जी चली गई। और जगन्नाथ जी रोज कर्माबाई की गोद में बैठकर खिचड़ी खाते। कभी लेट हो जाती तो बुलाते, हे माँ जल्दी कर माँ, पुजारी जी आएंगे, जल्दी कर माँ। इसलिए नाम पड़ा कर्मा। भगवान जगन्नाथ जी बोलते ना, जल्दी कर्मा जल्दी कर्मा जल्दी कर्मा, तो नाम ही पड़ गया कर्मा बाई। भगवान गोद में बैठकर कर्माबाई के खिचड़ी का भोग लगाते। जब कर्माबाई की मृत्यु हुई तो जगन्नाथ जी रोए। पुजारियों ने पूछा, प्रभु आज आप रो रहे हैं? हाँ, आज मेरी कर्मा मुझे छोड़कर चली गई। पुजारी हंसे, वाह प्रभु, ये बताओ कि आप किसी को रखना चाहें तो यमराज की इतनी ताकत कहां कि वो उन्हें मार सके। जगन्नाथ जी बोले, पुजारी जी मैं तो नहीं चाहता था कि कर्मा कभी मरे,
मैं तो चाहता था कि वो सदा मुझे भोग लगाती रहे खिचड़ी का, तो क्यों मार दिया? भगवान जगन्नाथ जी ने कहा कि वो बहुत बूढ़ी हो गई थी और अति वृद्ध हो जाने के कारण उसका चलना फिरना कठिन हो गया था। वो इतनी कष्ट में रहती थी कि मुझसे उसका कष्ट देखा नहीं गया। पुजारी फिर हंसे कि प्रभु, जब आप इतने कृपा करुणावान हो तो आपने उसका दुख क्यों नहीं हर लिया? भगवान बोले, मैं हर सकता था, लेकिन संसार का नियम है कि जो जाएगा उसे बुढ़ापा आएगा। यदि बुढ़ापा है तो बुढ़ापे की पीड़ा तो रहेगी। ये प्रकृति का नियम है। भगवान भी चाहे तो कुछ चीजें चाह करके भी वो नहीं बदल सकते। तो भगवान जगन्नाथ जी ने कहा कि मैंने अपने धाम में बुला लिया उसे इतना कष्ट में देखकर, तो फिर जब बुला लिया तो रोते क्यों हो? बोले, अब मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा? तब पुजारियों ने कहा, चिंता ना करो, आज के बाद सदियों तक, युगों युगों तक, जब तक आपकी पूजा यहाँ होगी, आपको पहला भोग कर्माबाई के नाम से ही लगाया जाएगा। आज भी जगन्नाथ जी को पहला प्रसाद कर्मा की खिचड़ी का ही लगता है। भगवान जगन्नाथ जी के पहले 8 बार भोग लगता है जगन्नाथ जी को। पहले भोग का नाम है कर्मा की खिचड़ी। भगवान के पहले भोग का नाम क्या है? कर्मा की, इसलिए खिचड़ी भोग लगता है प्रथम। इसलिए तो कहा, भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सांवरियो घर आवे गो, भक्ति भाव से पूर्ण होकर हरख हरख गुण गावे गो। साचो प्रेम प्रभु से हो तो मूरत बोले काठ की। काठ मतलब लकड़ी, और काठ की मूर्ति कौन है? जगन्नाथ जी लकड़ी से तैयार होते हैं। बता, जगन्नाथ जी कोई पत्थर की शिला नहीं है। जगन्नाथ जी जब 2 आषाढ़ आते हैं तो जगन्नाथ जी, पुराने जगन्नाथ जी का हृदय निकाल करके नए जगन्नाथ जी में प्रवेश कराया जाता है। और पुराने जगन्नाथ जी को शमशान में, मंदिर के अंदर ही शमशान है, उसमें विसर्जित किया जाता। मतलब भगवान जगन्नाथ जी प्रत्यक्ष हैं। भाई, कोई मर गया तो उसकी मृत्यु से ये पता लगा कि वो था, इसलिए तो मरा। भाई होता ही नहीं तो मरता कैसे? तो मृत्यु ये बताती थी कि वो जीवित था। जीवित था इसलिए मृत्यु हुई। क्यों? बात सही है। उसी तरह जगन्नाथ जी कोई मूर्ति नहीं है, प्रत्यक्ष है। इसलिए जगन्नाथ जी हर, जब 2 आषाढ़ आते हैं, 2 आषाढ़ कब आते हैं बताओ? जब अधिक मास आषाढ़ में आता है। जैसे अभी पिछले वर्ष अधिक मास श्रावण में था, पिछले साल अधिक मास था ना, तो काय में था? सावन महीना बढ़ा। उसी तरह जब अधिक मास आषाढ़ में आता, जब 2 आषाढ़ आते हैं, तब पुराने जगन्नाथ जी शमशान में, अर्थात उनकी मृत्यु, और नए जगन्नाथ जी का प्राकट्य होता है। ये परंपरा लाखों वर्षों से जगन्नाथपुरी में चली आ रही है। एक प्रोसेस है पूरा, विधि विधान से। नीम से ही जगन्नाथ जी तय, नीम की लकड़ी होती है, उसमें शंख चक्र जब अंकित होते हैं, प्राकृतिक शंख चक्र हो, तब जाकर के उस नीम को लाया जाता है। फिर उनके जगन्नाथ जी बनाए जाते हैं, फिर हृदय परिवर्तन होता है। कि लंबा प्रोसेस। तो जगन्नाथ जी
प्रत्यक्ष हैं, ये साक्षात भगवान है, ये कोई मूर्ति नहीं। इसलिए तो कहा हाँ, भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सांवरियो घर आवे गो। भक्ति भाव से पूर्ण हो कर, हरख हरख गुण गावे गो। साचो प्रेम प्रभु से हो तो, मूरत बोले काठ की। जीमो हमारा श्याम धड़ी, जिमावे बेटी जाट की। तो भगवान भक्तों के वश में है, प्रेम में प्रकट होते हैं। ऐसे भगवान आनंद को देने वाले, विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करने वाले भगवान को हम नमस्कार करते हैं। यम प्रव्रजन्त मनुपेतमपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्, तम सर्वभूत हृदयम् मुनि मानतोस्मि। यम प्रव्रजन्त मनुपेतमपेत कृत्यम। यम सुखदेव भगवान का जन्म हुआ, जन्म लेते ही निकल पड़े। सुखदेव भगवान का जन्म हुआ, जन्म लेते ही वो निकल गए। कहां? सन्यास। सुखदेव भगवान ने जन्म लेते ही क्या किया? सन्यास की यात्रा में निकल पड़े। पिता रोके, रुको रुको रुको, शादी ब्याह कर लो, फिर चले जाना। सुखदेव भगवान ने मना किया, मैं उलझना नहीं चाहता। ये संसार की माया बुलाती है, पर जाने का नहीं, फंस जाओगे। सुखदेव भगवान बोले मुझे जाना नहीं, ये माया बड़ी प्रबल है, हम सबको उलझाए बैठी। सुखदेव भगवान जा रहे थे, पिताजी बोले विवाह कर लो फिर जाना। ना, जंगल चले गए। फिर व्यास जी ने भागवत का लेखन किया और व्यास जी ने भागवत जी सुखदेव भगवान को पढ़ाई। तब व्यास जी के द्वारा सुखदेव भगवान की समाधि पहला श्लोक शिष्यों को याद करा के भेजा। वरहा पीडम नटवर वपो कर्णयो कर्णिकारम विप्रदवासा कनक कपिशम वैजयंतीम चमाला। भगवान बड़े सुंदर हैं। भगवान की सुंदरता का वर्णन जब श्लोक में किया, सुखदेव भगवान जागे, कोई इतना सुंदर? सबसे सुंदर कौन है संसार में जानते हैं? बताओ कौन? कौन? भैया, चश्मा वाले भैया बताएंगे सबसे सुंदर कौन? ये भैया तीनों चश्मा लगाए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों। बताओ इस संसार में सबसे सुंदर कौन? पहले आप बताओ कौन? भगवान। आप बताओ सबसे सुंदर कौन? आप बताओ। बैठे बैठे। पृथ्वी बहुत सुंदर है, ठीक। इस संसार में सबसे सुंदर जानते हैं कौन है? इस संसार में सबसे सुंदर होता है सबसे सुंदर होती है मां। इस संसार में सबसे सुंदर कौन है? छोटा बच्चा है ना, उससे पूछो, उसके लिए तो मां से अच्छा क्या है बताओ? छोटे से बच्चे के पास भगवान आकर खड़े हों और भगवान अपनी गोद में लेना चाहें तो वो भगवान की गोद में ना जाए।
क्यों? वो चला जाए भगवान की गोद में तो माँ की गोद के लिए रोएगा भगवान की गोद में जाकर। ये बात सही है कि गलत है? तो सबसे सुंदर है माँ और माँ ही है भगवान। तो भगवान सबसे सुंदर, माँ ही ईश्वर है। हमने ईश्वर को नहीं देखा पर ईश्वर माँ के रूप में है, उस माँ को तो देखा है। एक भगवान सब तक कैसे पहुंचता? तो उस एक भगवान ने माँ बना दी कि मैं माँ के रूप में सबके पास मौजूद रहूंगा। तो जो माँ है वो ईश्वर है। अच्छा बताओ, माँ और भगवान ये दो हैं कि एक है? भगवान की सूरत कैसी होगी? बिल्कुल माँ के जैसी होगी नहीं। इसलिए भगवान को पहले माँ कहा जाता है। आप सब गाते हो, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं मैं किसकी, स्वामी शरण पढ़ूं मैं किसकी। तो भगवान को क्या बोला गया? माँ मात, माँ त्वमेव माता। माँ, भगवान का भी तो नाम एक माँ है। भगवान का नाम क्या है? माँ। तो सबसे सुंदर कौन? हाँ। संसार को बाद में देखा है हमने, नेचर को, प्रकृति को हमने बाद में देखा है। पहले तो जब आंख खुली उस समय केवल मां सामने थी। जब हमने कुछ पहचानना सीखा तो पहली बार में किसे पहचाना? बच्चा बाप को भी बाद में पहचानता है, पहले इसलिए भगवान बहुत सुंदर है, सबसे सुंदर है भगवान। और ये भगवान ही मेरी माँ बनकर मेरे साथ रहते हैं। ये भगवान ही मेरी माँ बनकर मेरे साथ रहते हैं। इसलिए आपके साथ यदि माँ है तो समझो कि आपके साथ भगवान है। सुखदेव भगवान को बाद में बताया कि अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयापाययदप्य साध्वी लेभे गतिम धात्रुचिताम ततोन्यम। भगवान की करुणा पे बात आई। अभी भगवान की सुंदरता पे बात थी, अब करुणा पे। भगवान कितने करुणामय हैं। इस संसार में सबसे दयालु कौन है? दयालु, दयावान। बताओ सबसे दयावान कौन है? बताओ इस संसार में मैया सबसे दयावान कौन? जोर से, जोर से, जोर से और जोर से। आप नहीं बोल रहे हैं भैया, ऐसे बैठे हो, बताओ सबसे दयावान कौन इस संसार में? ये पीले भैया बताएंगे, पीले कुर्ते वाले। हाँ, सबसे दयावान कौन? माँ। पीछे माँ, आप माँ, पीछे सबसे दयावान है भगवान। कैसे? मैं देखो प्रूव करता हूं, हर चीज को सिद्ध करूंगा। सबसे दयावान है भगवान। देखो कैसे। सबसे सुंदर माँ थी, वहां पे माँ को मैंने स्थान दिया। पर दया की जब बात आएगी तो वहां भगवान आ जाएंगे। कैसे? अब देखो,
जब बच्चा पैदा हुआ तो माँ ने छाती से लगाया, सबसे पहले दूध पिलाया। तो ये दूध जो माँ पिला रही है, ये माँ की महानता है। यदि उस माँ के आंचल में ईश्वर ने दूध भरा ही ना होता तो माँ क्या पिला देती? तो माँ के आंचल में भी दूध भरने वाला कौन है? बोलो। बच्चा पैदा नहीं होता तो माँ के आंचल में दूध नहीं होता, और बच्चा हो जाता है तुरंत दूध आ गया, मतलब माँ ने तो कुछ भी नहीं किया ना, नहीं किया ना। और जैसे ही बच्चा पैदा हुआ आंचल में दूध की धारा आई ना। कौन था ये कनेक्शन जोड़ने वाला? उस दयालु, उस कृपालु परमात्मा को पता था कि तू जाएगा, क्या खाएगा? संसार की साग सब्जी तू ना पचा पाएगा, तो तुम्हारे आंचल में, मतलब माँ के आंचल में इतनी देर में तुरंत बच्चा पैदा यहां हुआ, तुरंत दूध की धार। वाह! अब बताओ वो मेरे कन्हैया कितने दयालु हैं। उन्हें पता था कि मैं क्या खाऊंगा पीऊंगा, ऐसे अमृत जैसा दूध भर दिया मां के आंचल में। इसलिए दयालु कौन? इतना दयालु कि उसने मां के आंचल में मेरे लिए दूध भरा। उस दूध को बच्चा ही तो पिएगा, बच्चे के लिए ही तो ईश्वर ने व्यवस्था करी। पहला आंचल में माँ का गाढ़ा दूध पीले कलर का आता है, गाढ़ा सा, जो बहुत हेल्दी पौष्टिक होता है, जो सारी जिंदगी बच्चे को एनर्जी से भरता है। इसीलिए तो लोग कहते हैं माँ का दूध पिया हो तो आजा। क्यों ऐसा बोलते हैं ना, माँ का दूध पिया तूने? हाँ, मैंने माँ का दूध पिया। तो बताओ, मेरी माँ ने मुझे गले लगाया, वो चिपकाए रहती छाती से, और दूध ना होता फिर क्या करती माँ? इसका मतलब मेरे भगवान बहुत दयावान है। नहीं है? नहीं है? भगवान बड़े दयालु हैं। अरे भगवान ने ही तो देखने की आंखें दी, अंधे होते तो माँ क्या कर लेती, बाप क्या कर लेता? भगवान ने दयावश तुम्हें आंखें दी। अरे भगवान दयालु हैं तो तुम्हें पांव दिए, लंगड़े होते तो क्या कर लेती तुम्हारी माँ, क्या कर लेता तुम्हारा बाप? जो लंगड़े हैं क्या कर लिया उनके माँ बाप ने? बहुत दयालु हैं भगवान। चलने को पांव दिया, देखने को आंख दी, सुनने को कान दिया, उठाने को हाथ दिया। कोई वस्तु उठाने को हाथ उठाने का नहीं, वस्तु उठाने को हाथ दिया। तो भगवान बड़े दयालु हैं। क्यों मैया? कौन दयालु है? जोर से। इसलिए भगवान को बहुत, इसलिए भगवान का नाम है दीन दयाल। भगवान का नाम क्या है? क्या नाम है भैया? क्या अर्थ हुआ दीन दयाल का? चलो दीन दयाल का अर्थ बताओ। ये पीले भैया बताएंगे हमारे। आप अच्छा दादाजी बताएंगे, हमारे भैया के पीछे वाले। दीन दयाल मतलब बताओ। हाँ आप बताओ, दीन दयाल मतलब? हाँ ना बताओगे गुस्सा हो क्या? आप बताओ भैया हमारे, ये भैया पीछे वाले लाल हैं? बैठे बैठे बताना, 7 दिन हम आपको परेशान करेंगे। आप 7 दिन के लिए आए हैं ना? कितने लोग 7 दिन के लिए आए हैं? तो 7 दिन हम आपको परेशान करेंगे ऐसे पूछ पूछ के। गुस्सा तो नहीं हो जाओगे ना? बुरा तो नहीं मानोगे? चलो फिर आप बताओ, दीन दयाल मतलब क्या हुआ? जो दीनों पर दया करें, दीन दयाल, जो दीनों पर। अच्छा दीन कौन है?
मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर। हम दीन हैं। हम कौन हैं? हम कौन हैं? मौसम दीन न दीन हित, मेरे जैसा दीन कोई नहीं है। दीन किसे कहते हैं? दीन किसे कहते हैं? दीन किसे कहते हैं? लोग नहीं बोलते अरे बड़ा दीन है, बड़ा दुखी है, दीन दुखी। दीन मतलब असहाय। जैसे द्रौपदी सबको बुलाती, अर्जुन भीम नकुल सहदेव आओ, कोई नहीं आया। अब साड़ी उतर रही है, सबको बुला के थक गई, अब वो दीन हो गई। हे दीनानाथ, अब मुझ अभागिन पर, मुझ दीन पर दया। अब कोई नहीं है। जिसका कोई करने वाला हो वो दीन नहीं है, जिसका कोई ना हो, जिसका कोई बल नहीं। जैसे अनिरुद्धाचार्य, मेरा एक कृष्ण कन्हैया के सिवा इस संसार में कोई बल नहीं है, मेरे बल तो भगवान है। तो मैं दीन हूं। मैं किसी को नहीं पुकारता जब संकट आता है, भगवान आने नहीं देते। मैं एक भगवान को जानता हूं, मैं किसी को नहीं जानता। सच्ची बता रहा हूं, मैं किसी को नहीं जानता भगवान के सिवा। जब जब जीवन में कुछ हुआ वो इन बिहारी जी ने, जगन्नाथ जी ने किया। सुख में तो सारा संसार आपके साथ होगा, लेकिन जब दुख आता है ना, तो एक भगवान के सिवा आपके साथ कोई नहीं होता। इसलिए जिसका कोई ना हो, एक भगवान, एक भरोसे, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। एक भगवान के सिवा कोई बल ना हो, वो दीन है। और जो दीन है उसी पर भगवान दया करते हैं, इसलिए नाम पड़ा दीन दयाल। भगवान का नाम क्या है? जो दीनों पर दया करें। दीन कौन? जो एक भरोसे भगवान के, वो दीन है। आप में से कितने लोग दीन हैं? जो एक भगवान के भरोसे हैं वो दीन हैं। और जिन्हें पति का, पत्नी का, परिवार का, पैसे का रुतबा घमंड है, वो दीन नहीं हो सकता। भगवान बोलेंगे चल तू पहले पैसे से काम कर ले। द्रौपदी को पहले घमंड था, मेरा अर्जुन पति है, मेरे तो भीम जैसा बलवान है, मेरा धर्मराज जैसे, इनका बल उनका बल। भगवान बोले कर ले बल से काम। नहीं आए, खड़े रहे, खिंचती रही साड़ी। जब कोई बल काम ना आया तब पुकारा द्रौपदी ने। जब कोई नहीं आया, सबको बुलाया ना, तब कहा कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही है। दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की सभा बीच साड़ी खींची जा रही है। कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही है। गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी ये बहू पूछती है। पांचों पति आज बैठे सभा में, ओ महलों की रानी लूटी जा रही है। कहाँ जा छिपे हो।
जिन्होंने कभी मेरी सूरत ना देखी, द्रौपदी कह रही, जिन्होंने कभी मेरी सूरत ना देखी, वो देखेंगे आज बदन मेरा नंगा। जुआ में पति जी मेरे हारे हैं बाजी, ओ महलों की रानी लुटी जा रही है, कहाँ जा छिपे हो। आओ कन्हैया आओ मुरारी, तुमको पुकारे ये बहना तुम्हारी। देखो जरा ये हालत हमारी, देखो जरा ये हालत हमारी, बहना तुम्हारी लुटी जा रही है। द्रौपदी ने सबको बुलाया, कोई नहीं आया। जब कोई नहीं तो आखिरी में कहा, गोविंद सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है। सबको बुलाया। हाँ, आए अर्जुन। क्या जब अर्जुन जैसे, भीम नकुल सहदेव युधिष्ठिर जैसे लोगों के होते हुए, गुरु द्रोणाचार्य पितामह भीष्म के होते हुए, जब द्रौपदी की रक्षा इतने बड़े बड़े बलवान नहीं कर पाए, जब द्रौपदी के काम ये लोग नहीं आ पाए, द्रौपदी को भी तो बल था, ऐसे ही तुम्हें भी बल है। मेरा तो पति ये, मेरे तो बच्चे ये, मेरा तो नेताजी से बहुत पहचान है, घनिष्ठता है, कोई काम ना आता साहब। हाँ, सुख के सब साथी, दुख में ना कोई, मेरे राम मेरे राम